एक जगह है बहुत जादुई सी, वहाँ पर होना जैसे किसी बड़े सपने का साकार होना, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होना। पंचाचूली ट्रैक जो कि मेरा फेवरेट बन गया है। नमस्ते जी, क्या हाल है आपके। तो बारिश का महीना चल रहा है और जिसकी वजह से जो है हरियाली हो रखी है हर जगह। आज बारिश नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा यार क्यों ना जो ट्रिप का अगला भाग है इन खुली वादियों से किया जाए। तो सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि यार मेरी जो वीडियोस थी DSLR की वो सारी डिलीट हो गई थी और इसका पहला भाग ऑलरेडी आ चुका है जो मुंशियारी से लेकर दातू विलेज तक का ट्रिप था हमारा, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि ट्रिप के तीसरे दिन, पहले दिन मैं मुंशियारी रहा, दूसरे दिन दारमा वैली के दातू गांव में, तो तीसरे दिन की बात आज चलने वाली है और इस दिन हम पंचाचूली ट्रैक करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। लंबे ट्रिप के बाद जब हम दातू विलेज पहुँचे ना, सीन देख के मज़ा आ गया। और उसके बाद जब हमें पता चला कि यार इस होम स्टे में हम रहने वाले हैं, भाई साहब पत्थर का घर और मतलब पूरा आंगन हमारा, हम सिर्फ 3 लोग, मतलब पूरी घर वाली फीलिंग, तो भाई साहब वो सुकून ना मतलब फील करने लायक थी। तो अगली सुबह हमने क्या किया कि मैंने कैमरा टाइम लैप्स पे लगा दिया था। मैंने रात को भी लगाया था और सुबह भी लगाया था। एक्चुअली बात ये थी कि जो DSLR की फुटेज है ना, वो सिर्फ वीडियोज़ डिलीट हो रखी थी, मेरे इमेजेस जो हैं वो लकीली बच गए थे। तो मैंने कुछ टाइम लैप्स रात को और कुछ मॉर्निंग में लगा दिए थे। तो दातू से हम मॉर्निंग में दुक्तू तक गए पहले, तो उसके बाद वहाँ पे चाय वगैरह पिया, और क्योंकि वहीं पर से जो है ट्रैक स्टार्ट होता है, एक्चुअल वहीं पर से रास्ता है। और जब हमने लोकल से बात करी, थोड़ा चाय भी चर्चा, तो हमें पता चला कि यार बहुत ज़्यादा क्राउड है, मतलब 30-35 लोग कम से कम आ रखे हैं जो ऊपर बेस कैंप में ठहरे हुए हैं। हमने उनसे बात करी और उनसे पूछा कि यार कोई ऐसा रास्ता है अगर कि मतलब जहाँ या तो शॉर्ट हो या फिर क्राउड ना हो जहाँ। तो उन्होंने बताया कि एक रास्ता तो है, लेकिन आप मतलब होता है ना कि अनजान जगह पे जा रहे हो तो आप गुम हो सकते हो। उन्होंने बताया कि एक रास्ता, और भाई साहब वो रास्ता इतना अल्टीमेट था कि हम सिर्फ 3 बंदे थे उस रास्ते में, और एक जो चरवाहा होते हैं वो थे, बाकी कोई नहीं, 0 क्राउड उस रास्ते में। तो जब दुक्तू से हम ऊपर को जाते हैं ना, तो लगभग 500-600 मीटर के बाद 2 रास्ते कटते हैं। एक ऐसे सीधा जाता है उधर को, हम उधर को नहीं गए, सीधा नहीं गए, वो बेस कैंप की तरफ जाता है, हम गए ऊपर को। तो बेस कैंप से बहुत ज़्यादा ऊपर गए हम दूसरे रास्ते के थ्रू। तो वहाँ गए और जो व्यू थे ना भाई साहब, देख लो यार आप ही। तो हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले गए थे और रास्ता नॉर्मल सा था, जैसे पहाड़ों में होता है, बस घिसा हुआ था, उतना प्रॉपर था नहीं। अगर हम बेस कैंप वाले रास्ते में जाते तो वो आपको प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि वहाँ से हम नीचे आए थे तो दिख गया था कि कैसा रास्ता है। वहाँ हमें चरवाहा मिला जो अपने साथियों के लिए खाना बनाने आए थे। और व्यू की अगर मैं बात करूँ यार, मैं थैंकफुल हूँ उन लोकल बंदों का जिन्होंने हमें ये रास्ता बताया। मतलब बहुत ही अल्टीमेट, एक तो क्राउड 0, और ऊपर से मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मतलब पंचाचूली ऐसे पूरा सामने है। मतलब नीचे बेस कैंप वाला रास्ता भी अच्छा है, लेकिन यहाँ से जो व्यू है ना वो वहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, और एक और साथी मिला हमें, इसका नाम शेरू था, पहाड़ों में कुत्तों का कॉमन नेम। तो शेरू भी कुछ देर हमारे साथ था, क्योंकि हमने वहाँ पे ड्रोन शॉट वगैरह लिए और थोड़ी देर रेस्ट भी किया, थोड़ी देर वो भैया से बात करी। उसके बाद हम निकल पड़े आगे की तरफ।
जिस पॉइंट से ये शूट किया था ना, मतलब बहुत ही प्यारा भी था और डेंजरस भी था। मतलब आपने देखा होगा बड़ा सा पत्थर है और सामने पंचाचूली है, पीछे वैली है, पूरा जो भुट्टू और दातू गाँव है वो दिख रहा है ऊपर से। और जो बेस कैंप था ना वो इतना सा दिख रहा था ऊपर से, हम उससे इतना ऊपर आ गए थे। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट करा और हम आगे बढ़े। तो थोड़ी देर बाद हमें भेड़ मिले और जो चरवाहा थे भैया उनके साथी भी मिले। तो उनसे थोड़ा बात हुई और पता चला कि यार कुछ टाइम पहले, शायद 1-2 साल पहले एक आपदा आई थी, तो जिसमें उनके लगभग 300 से ऊपर बकरियों की जो है पूरी डेथ हो गई थी। मतलब इस लेवल का आपदा आया था। तो वो बता रही थी कि कितना डेंजरस होता है यहाँ का, मतलब कितना टफ़ रहता है यहाँ का रहन सहन, और कुछ बातें करी उनसे। तो काफ़ी अच्छा लगा ट्रिप के दौरान। इस जगह पे जो बेस कैंप वाला रास्ता है, जो और हम जब ऊपर से आ रहे थे वो रास्ता मिल जाता है, और यहाँ पर से सिर्फ एक ही रास्ता है जो 0 पॉइंट को जाता है। तो हमें धीरे धीरे लोग मिल रहे थे जो ट्रैक के लिए आ रहे थे। तो कुछ लोगों से बात भी हुई जो यहीं लोकल्स के थे, कोई धारचूला का था, कोई अल्मोड़ा के थे, कोई हल्द्वानी के थे। तो हम साथ साथ ही चल रहे थे, जो उनका ग्रुप था और हम 3 यार। इसके बाद जो व्यू था ना वो मतलब मस्त है, ऐसे प्लेन सा रास्ता, हालांकि पूरा उग्याल था लेकिन रास्ता बिल्कुल मक्खन की तरह था। मतलब पूरी घास उगी हुई थी और प्लेन सा रास्ता है और ऐसे बड़े बड़े पहाड़ साइड से और सामने पंचाचूली। तो बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा था। और पहली बार मैंने ग्लेशियर टूटते हुए भी उसी दिन देखा। मतलब हम बैठे थे जब, तो सामने से आवाज़ आई टूटने की, और वहाँ देखा मतलब पूरा ग्लेशियर ऐसे खिसक रहा था हमारे सामने। और हालांकि काफ़ी दूर था, बट हाँ पहली बार देखा। थोड़ी दूरी के बाद 0 पॉइंट दिखने लगा। और 0 पॉइंट का मैं अगर बात करूँ तो मतलब जब हल्की सी चढ़ाई के बाद 0 पॉइंट का जो चढ़ाई का लेवल है वो बढ़ जाता है ऐसे। तो विक्की लोग यहीं पे रुक गए थे, तो मैं ऊपर गया और 1-2 लोग और थे ट्रैक में, तो वो लोग ऊपर आए। और वहाँ से जो नज़ारा था ना भाई साहब, मतलब वो जो जहाँ पे हम बैठे थे उसके साइड पूरा खिसक चुका था, मतलब लैंडस्लाइड हो रखा था, तो पूरा जा चुका था। और सामने ग्लेशियर, पंचाचूली, अनगिनत झरने और गिरता हुआ ग्लेशियर। तो बहुत ही अल्टीमेट व्यू था। 0 पॉइंट पहुंचने के बाद की फीलिंग मैं बस इन दृश्यों के जरिए ही बयां कर सकता हूँ। टूटता हुआ ग्लेशियर मैंने आज ही देखा, ये अनगिनत झरने, पंचाचूली के चरणों के अद्भुत दृश्य, हिमालय से निकलता पानी और आकृति बदलते ये बादल, बस एक सपना सा लगता है। वैली की ये प्योर साउंड, मेरे गालों को छूती ये ठंडी हवाएं और हिमालयी पक्षियों की ये प्यारी धुन, सब कुछ अनरियल सा है। तो थोड़ी देर 0 पॉइंट में बैठने के बाद मैं नीचे आया जहाँ पर विकी लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि यार मेरा जो कैमरे का लेंस था ना, मैं कहीं रास्ते में घूम कर आया। तो मेरे को दोबारा ऊपर जाना पड़ा और मुझे वहाँ पे मिला जहाँ पे मैं बैठा था एक्चुअली में। तो वो पूरा जो ऐसे खड़ी पहाड़ी थी वो मुझे 2 बार जाना पड़ा उसमें। और यहाँ से फिर हम नीचे आए, दातू में आए, हमने खाना वाना खाया। और इसमें लगभग 7 बजे हमने ट्रैक शुरू करा था, 7 साढ़े 7 के आसपास, और 12-1 बजे तक हम यहाँ आए। तो लगभग 6-7 घंटे हमने पूरे लगा दिया ट्रैक में। तो यहाँ से हमने लंच वगैरह करा और नीचे आ गए धारचूला की तरफ, और जिसमें हमें लगभग अंधेरा हो गया था पहुँचने में। तो अगला ट्रिप जो है यहाँ से हमने जाना है व्यास वैली में, जहाँ हम आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने वाले थे। तो यहाँ तक तो मतलब ट्रिप पूरा प्लान था। मतलब मैंने डेस्टिनेशन के लिए थोड़ा जहाँ पे हम जाने वाले थे, जैसे होम स्टे या फिर लोकेशन के बारे में बहुत सारी रिसर्च करी थी, वीडियोस देखे थे। लेकिन जो अगला दिन होने वाला है उसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। मैं चाह रहा था कि यार जो ओम पर्वत है वो मतलब ऐसे ही मतलब वीडियोस देख के नहीं जाना चाहता था। तो उस चीज़ का अनुभव अलग ही होने वाला है। तो इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।